नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके गांव, आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर। बिल्कुल, और सियासत की बात कर लें, चाहे जन सरोकार की, हर खबर आपको दिखाएंगे नए अंदाज में। बिल्कुल, साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में मौसम लगातार बवाल मचा रहा है और यूपी में क्या कुछ हो रहा है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो चलिए बात कर लेते हैं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की। सीएम योगी गोरखपुर दौरे के आज दूसरे दिन की अगर हम बात कर ले तो सुबह सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाएंगे वो, और फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। उनका ये कार्यक्रम है। इसके अलावा आज सीएम 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें नाली, सड़क से संबंधित 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे वो, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित भी करेंगे और दिव्यांगों को ट्राई साइकिल भी बांटेंगे। तो आज का दिन बहुत खास है पूर्वांचल के लिहाज से, गोरखपुर के लिहाज से, और यहाँ गोरखपुर वालों के लिए सौगातों का पिटारा खुलने वाला है। सबसे पहले, जैसे हमेशा की तरह दौरे की शुरुआत होती है सीएम की, वो है जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं, निपटारे के निर्देश देते हैं। तमाम संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं मौके पर। इसके बाद बात करें तो 125 करोड़ की कई परियोजनाएं हैं, जिसमें सड़क, नाली से जुड़े कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। ये नई चीज है गोरखपुर वालों के लिए, जहां इलेक्ट्रिक बसों के जरिए वो सफर कर पाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटकर उनको संबल देंगे, उनको मजबूती देंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्राई साइकिल भी बांटी जाएगी। तो कई तरीके के कार्यक्रम हैं जो आज शेड्यूल में हैं। आज गोरखपुर वालों को इंतजार इस बात का होगा कि सड़कों की समस्या जहां जहां है, नालियों की, जलभराव की समस्या जहां जहां है, उन लोगों के लिए राहत वाला ये पैकेज होगा, जिसमें नाली और सड़क पर खास काम होगा। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं स्नेहलता, बात करते हैं तबादलों में हुई गड़बड़ी और उसके बाद एक्शन की। तो स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में पिछले दिनों गड़बड़ी की बात सामने आई और अब जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि प्रदेश के 29 सीएमओ और सीएमएस पर जल्द बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और इन सभी पर स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले को लेकर गलत सूचना देने का आरोप है। हाल ही में 48 डॉक्टरों के तबादले रद्द करने पड़े थे और स्वास्थ्य महानिदेशालय ने स्पष्टीकरण मांगा, तो जवाब मिला कि उन्होंने सिर्फ हस्ताक्षर किए हैं। सूचना रिपोर्ट लिपिकों ने बनाई थी। तो आने वाले समय में और भी बड़े जो अधिकारी हैं वो रडार पर आ सकते हैं। जांच पड़ताल में कई अधिकारियों की लिप्तता पाई गई है और इस पर अब जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है। तबादलों में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, कई जो अधिकारी हैं उनके नाम भी सामने आए थे और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ा एक्शन तमाम जो सीएमएस है, सीएमओ हैं, उन पर लिया जा सकता है। कड़ा एक्शन इन अधिकारियों पर हो सकता है और जांच की आंच ऊपर तक भी पहुंच सकती है। मेरठ में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। नकली और मिलावटी फूड सप्लीमेंट के गोरख धंधे की शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया और साथ ही खाद्य और ड्रग विभाग की टीमों को भी मौके पर बुला करके सैंपल भरवाए गए। अब इन्हें लैब में भेजा गया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में। फूड सप्लीमेंट या प्रोटीन खाकर बॉडी बनाने वाले सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली और मिलावटी फूड सप्लीमेंट जान का दुश्मन बन जाए। जी हां, सही सुना आपने। मेरठ में चल रहे इस गोरख धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मेरठ के खैर नगर इलाके में नकली फूड सप्लीमेंट बनाने की फैक्ट्री और 2 दुकानों पर छापा मारकर 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का नकली फूड सप्लीमेंट पकड़ा है। जिन दुकानों पर छापा मारा गया, वहां जानवरों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन भी मिले हैं,
जो बॉडी बनाने वाले युवाओं को मोटी रकम देकर बेचे जा रहे थे। मेरठ के खैरनगर इलाके में फूड सप्लीमेंट के नाम पर मीठा जहर बेचा जा रहा था और इसी की सूचना पर आप देखिए कि एसओजी की टीम ने यहां छापा मारा है। कई दुकानों पर यहां छापेमारी करने के बाद बड़ी मात्रा में जो नकली फूड सप्लीमेंट है वो यहां पर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि घर के भीतर मीठा जहर बनाने की जो फैक्ट्री है वो चल रही थी और इस नकली फूड सप्लीमेंट को जो ब्रांडेड डिब्बे हैं वो दिल्ली से मंगाकर उसके भीतर पैक करके बेचा जा रहा था। इस नकली फूड सप्लीमेंट की जो सप्लाई है वो दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और न जाने कितने राज्यों में की जा रही थी और ये तमाम सूचनाएं मिलने के बाद एसओजी ने पूरी घेराबंदी की और पूरी घेराबंदी करने के बाद मेरठ के इस खैरनगर इलाके में यहां छापा मारा है। आप ये देखिए कि जो ड्रग विभाग की टीम है वो ड्रग विभाग की टीम यहां पर जो नमूने हैं वो ले रही है, यहां पर जो सैंपल है वो भरने का यहां पर काम कर रही है और जो ड्रग विभाग की टीम है वो भी यहां पर जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आ रही है। पता लगा है कि एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है वो यहां पर चल रहा था और यहां से कई बड़े जो जिम शहर में चलते हैं उन जिम में भी इन जो नकली फूड सप्लीमेंट है उनकी यहां पर जो सप्लाई है वो यहां पर की जा रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नकली फूड सप्लीमेंट और इंजेक्शन का धंधा जोर शोर से चल रहा है। फैक्ट्री में नकली फूड सप्लीमेंट प्रोटीन बनाकर ब्रांडेड डिब्बों में पैक कर मेरठ ही नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब तक बेचा जा रहा था। जो इंजेक्शन जानवरों को दिए जाते हैं या जानवरों में इस्तेमाल किए जाते हैं उन इंजेक्शन को यहाँ पर बॉडी गेन करने के लिए दिया जा रहा था। पूरा एक बड़ा जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि मेरठ के इस खैरनगर इलाके में कई दुकानें ऐसे हैं कि जहाँ पर मौत का जो सामान है वो बेचा जा रहा था। अब देखना ये होगा कि आप ये देखिए कि यहाँ जो ड्रग विभाग और जो फूड विभाग की टीम है यहाँ पर कई सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। मेरठ एसओजी ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस ने खैरनगर की 2 दुकानों A to Z एक्स्ट्रा पावर पर छापा मारा। ये दोनों दुकानें सोहेल और दाऊद नाम के आदमियों की बताई गईं, जिन्होंने कैमरा देखते ही मुंह छिपा लिया। जो ड्रग इंस्पेक्टर है पीयूष शर्मा है उनसे बात कर लेते हैं। पीयूष जी, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि यहाँ ड्रग विभाग, फूड विभाग दोनों विभाग की टीम थी, आपने किस चीज़ का सैंपल लिया? मैंने एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सैंपल लिया। मोस्टली जो जिम करते हैं लोग वो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं जिससे कि उनकी मसल्स बिल्डअप जो है जल्दी हो जाए। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे जो है एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंजेक्शन मुझे दिखा तो वो मैंने उसका सैंपल लिया और जो कि मैं उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए जो है अपनी राजकीय प्रयोगशाला को जो है मैं भेज रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा सर, अगर ये मतलब नकली निकलता है, मिलावटी, तो कितना एक नुकसानदायक हो सकता है, चूंकि आप सारी चीज़ें जानते हैं? बेसिकली जो यहाँ पे मुझे इस तरीके के स्टेरॉइड दिख रहे हैं ये वो स्टेरॉइड है जो जानवरों को यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। तो अमूमन जो इंसान जो यूज़ कर रहे हैं इन्हें शायद उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो जानवरों वाले स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने नकली फूड सप्लीमेंट प्रोटीन का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस तरीके से यहाँ एसओजी की टीम ने छापा मारा। उसके बाद जो कई दुकानदार हैं जो यहाँ फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी दुकानों के शटर गिराकर धड़ाधड़ यहाँ से भाग निकले हैं। अब उन पर भी एक्शन करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब देखना यह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई राज्यों तक इस नकली फूड सप्लीमेंट को सप्लाई किया जा रहा था। कौन इस गैंग में जुड़े हुए हैं? क्या यही लोग जो पुलिस ने हिरासत में लिए हैं या इस पूरे सिंडिकेट का कोई मास्टरमाइंड भी है? उसका पर्दा भी एसओजी जल्द उठा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और वहीं फिरोजाबाद में अधिकारी 11 करोड़ 40 लाख के मिड डे मील में घोटाला कर गए और ऐसे आरोप लग रहे हैं। फिरोजाबाद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील बांटा गया। साल 2008 से 15 तक बेसिक शिक्षा विभाग के मिड डे मील के गबन की जो है विजिलेंस में शिकायत की गई है और घोटाले की शिकायत की गई है, जिसमें कई बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल है। शासन में करने पर आगरा विजिलेंस से जांच अब कराई गई है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के साक्ष्य मिलने पर सहायक शिक्षक चंद्रकांत शर्मा समेत 8 विभागों के खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 11 करोड़ से ज्यादा का घोटाला मिड डे मील में किया गया।
चलिए अब बात कर लेते हैं नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर की, जिसे गिराने के लिए आज जो कवायद है तेज कर दी गई है, क्योंकि ध्वस्तीकरण के लिए विस्फोटक लगाए जाएंगे आज, ये खबर है। मंगलवार को नोएडा पुलिस की तरफ से जरूरी एनओसी नहीं मिलने के कारण विस्फोटक नहीं लगाए जा सके थे, लेकिन ट्विन टावर के ऊपरी हिस्से से विस्फोटक लगाने का काम शुरू किया जाएगा। तो देखिए, ध्वस्तीकरण की तस्वीरें बेहद नई होंगी पूरे इलाके के लिए और पूरे उत्तर भारत के लिए, क्योंकि इस तरीके की तकनीक, इस तरीके से बिल्डिंग बनाने को लेकर के तो हमने खूब देखा है, लेकिन किसी बिल्डिंग को गिराने करने के लिए, जानबूझ के गिराने के लिए एक अच्छी खासी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, और सूत्रों की माने तो रोजाना 200 किलो विस्फोटक ट्विन टावर में लगाया जाएगा। 32 मंजिला टावर में 10,000 छेद किए गए हैं, इनमें विस्फोटक को भरा जाएगा। इससे पहले ट्विन टावर को जियो फाइबर क्लॉथ से ढक दिया गया है, ताकि ब्लास्ट का मलबा अगल बगल की सोसाइटी में ना जाए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी कवायद होगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बिल्डिंग को बनते देखा है, लेकिन इसे गिराने के लिए किस तरीके से आसपास की सोसाइटी में परेशानी ना हो, प्रदूषण ना हो, ये तमाम चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होगा। और चलिए बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। तो ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सुनवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि मंदिर पक्ष और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की बहस कोर्ट में पूरी हो चुकी है और आज मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है। तो दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। प्रकाश पांड्या की बेंच में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और माना यह जा रहा है कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। और मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा सामने आया और इसके बाद हड़कंप मच गया है। ये यूनिवर्सिटी 8 महीने तक फ्रॉड वीसी के सहारे चलती रही। मामला जब सामने आया तो IIMT प्रबंधक के हाथ पांव फूल गए। IIMT प्रबंधन ने वीसी साहब को बड़े प्यार से कुलपति की कुर्सी पर बिठा रखा था, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर ली है। इस फोटो को पहले गौर से देखिए, इनका अब परिचय करा देते हैं। ये हैं मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर मनोज कुमार मदान। करीब 8 महीने IIMT यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इससे आगे की कहानी भी जान लीजिए। IIT दिल्ली से PhD की डिग्री हासिल की, लेकिन ये डिग्री फर्जी निकली। यानी फर्जी डिग्री के सहारे मनोज कुमार मदान IIMT यूनिवर्सिटी में बतौर कुलपति तैनात रहे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। 8 महीने तक मेरठ का IIMT विश्वविद्यालय फ्रॉड वीसी के सहारे चलता रहा और हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ होता रहा। मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय में साल 2020 में मनोज कुमार मदान वाइस चांसलर नियुक्त किए गए, लेकिन इस नियुक्ति के लिए उन्होंने फर्जी कागजातों का सहारा लिया। इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन IIMT विश्वविद्यालय प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे रहा। वाइस चांसलर जैसे महत्वपूर्ण पद पर मनोज कुमार मदान की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल 18 सितंबर 2019 को मनोज कुमार मदान को IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ का कुलपति नियुक्त किया गया। वो 20 मई 2022 तक कुलपति रहे। इस दौरान उन्हें करीब 14 लाख रुपए का वेतन भुगतान किया गया, लेकिन राजस्थान के सीकर से आए फोन ने पूर्व वीसी मनोज कुमार के फर्जीवाड़े से पर्दा उठा दिया। ये सुनकर IIMT प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब IIMT प्रशासन ने 14 लाख की वसूली के लिए गंगानगर थाने में FIR दर्ज कराई है। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी दिखाए और फोटोकॉपीज यहाँ पे सबमिट की। उन फोटोकॉपीज को जब क्रिएशन, जो डाउट क्रिएशन हुआ, डाउट क्रिएशन एकदम नहीं होता। जहाँ तक वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस हमने कराई।
चूंकि वीसी लेवल का मैटर था, उन्हीं के अप्रूवल से ये सब चीज़ें जाती हैं, लेकिन नीचे फिर भी हमने उस सिस्टम को बाईपास करके एक वेरिफिकेशन कराया। हम उनके बैठने से भी इस चीज़ के लिए हमने कोई संकोच नहीं किया। वो तब किया जब हमको एक डाउट और ज़्यादा, मतलब प्रेसिव एक डाउट हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी देरी नहीं की और फौरन पूर्व कुलपति मनोज कुमार मदान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आईआईएमटी प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः आईआईटी और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी, राजस्थान में भी इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी और उस आधार पर वो वहाँ से भी जेल गए थे। पूरी प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो विवेचना है वो चल रही है और इसमें उनके जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस अब आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति मनोज कुमार मदान की तलाश कर रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मनोज कुमार मदान के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए गए होते तो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता। इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहीं मनोज कुमार मदान के संबंध किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं है कि जो फर्जी कागजात तैयार कराने का गोरख धंधा करता है। अब जब राजस्थान में मनोज कुमार मदान के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और वो जेल गए, तब जाकर मेरठ के आईआईएमटी विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद टूटी और उनके खिलाफ गंगानगर थाने में मुकदमा कायम किया गया। लेकिन ये मुकदमा पहले क्यों नहीं कायम किया गया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।